आप लोग चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्लेटफॉर्म राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन पर। और आज का जो भी टॉपिक है सुनिएगा। 101 ही ना था? ठीक है, बोलिएगा। सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ? चीन में। चीन में। कहाँ है? चीन में। सतलज भी चीन से निकलता है और ब्रह्मपुत्र भी चीन से निकलता है, सिंधु भी चीन से निकलता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु की लंबाई कितना है? 28 नहीं, हाँ ठीक है, 2880 देता है या 2900 किलोमीटर देता है, दोनों के सेम देता है। मैगी नॉट रेखा किन दो देशों के मध्य है? फिलीपींस, जर्मनी। हाँ, फ्रांस और जर्मनी। कहाँ है? फ्रांस और जर्मनी। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ। हाँ, रेड क्लिफ रेखा। भारत चाइना, मैकमोहन रेखा। कौन सा है? मैकमोहन रेखा। और भारत और बांग्लादेश सुनमा लाइन बोलता और फिर हो जाएगा रेड क्लिफ पे हो जाएगा, वही डील करके कर सकते हैं। सुनिएगा आगे। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय झंडा को रूपरेखा कब स्वीकृत किया था? 22 जुलाई 1947 को किया था। भारत के राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। गाया था कौन? सरदा देवी चौधरानी, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर को भतीजी या भांजी बोला जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर। और जो गीत गाया गया था वो कब गाया गया था? 1896 में। हाँ ठीक तो बोले, 1896 में, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। लड़का यही गाए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर गाए थे दोनों ना, इसको गाए, गीत को गाए थे। राष्ट्रगान अलग है जो कि गाए थे उनका भतीजा। आगे सुनिएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति किससे संबंध रखते हैं? दूध से। 1970 में। बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। क्या है? आम है। बोलिए, आम है भारत के राष्ट्रीय फल। तो भारत के राष्ट्रीय मिठाई कौन है? जिलेबी है। राउंड राउंड अष्टा बोलते हैं, मतलब उसको जो बनाते हैं। क्या? जिलेबी है। भारत के राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत के राष्ट्रीय चीन अशोक चक्र। हाँ, अशोक चक्र। ठीक है, बोलिए आगे। भारत में हरी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम स्वामीनाथन को। 67-68 में। हाँ, 1967-68 में भारत में हरी क्रांति आया था, इंदिरा गांधी के टाइम में। हाँ, इंदिरा गांधी की सरकार। गेहूं पर इसका जोर दिया। सबसे ज्यादा जोर इसको गेहूं पर दिया गया और सबसे ज्यादा लाभित राज्य हुआ था पंजाब, हरियाणा। और बोलिएगा, इन एम स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया कब? 1990 2024 में। हाँ, 2024 में। कितने लोग को मिला था? 5 लोग। एम स्वामीनाथन, लाल कृष्ण अडवाणी, और कौची कर्पूरी ठाकुर, और कौन? चौधरी चरण सिंह। अरे वो कौन से? नरसिंह राव। अतिथि वैज्ञानिक थे। बोलिएगा। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट स्थापना कहाँ हुआ है? स्थापन कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता हेतु बॉलीवुड से जुड़ी है। फिल्म निर्माता है बॉलीवुड से। अमृतराज। हाँ, अमृतराज, अशोक अमृतराज है। लव सब जो है, लव सब किससे है? टेनिस से। लेकिन लव डब किसका आवाज है? देखा है, लव डब किसका है? लव डब आवाज आता है। वृंदावन गार्डन कहाँ? मैसूर में। मैसूर में। कहाँ? मैसूर है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या केंद्रीय रेल मंत्री बने हैं। बिहार में 8 वो बने। कितने बने? 8 वो बने। और सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री बोलेगा तो यूपी देता है प्रधानमंत्री, लेकिन राष्ट्रपति जो साउथ इंडिया देता है, तमिलनाडु देता है। और तो उन्हीं के अति राज्य है, साउथ इंडिया ज्यादा आते हैं। बोलिएगा। कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? H5N1। ठीक है। मोबाइल सिम कार्ड का फुल फॉर्म? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूलर। बोलिएगा। सिम का आविष्कार कब हुआ था? 1996 में। 1991 में। भारत में 1996 में लिख दिए थे, लिखा था 1996 में। इंटरनेट के भारत में कब चला था? 1995 में। चलिए बोलिए। कौन सा भारी पिंड
समय आपका रात्रि का आकाश में सबसे अधिक चमकता है। बोले कौन सा पिंड है जो रात में अधिक चमकता है? तो शुक्र। शुक्र को क्या बोलता है? भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी के जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र। बोलिए बोले समुद्री शीतल पवनी किस तरह बहती? समुद्री जो शीतल पवनी होती है किस तरह बहती है? अथी में भूमि, दिन में भूमि से अथी समुद्र में, दिन में भूमि से समुद्र की ओर बढ़ेगा और रात में समुद्र से भूमि की ओर। जब समुद्र के किनारे बैठिएगा ना ठंडे के रात में, मतलब दिन में बैठिएगा ना तो नहीं ठंडा महसूस होगा, लेकिन रात में बैठिएगा तो समुद्र से पृथ्वी की ओर हवा चलेगा और रात में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलेगा। और जो रात में चलता है तो समुद्र के पानी ठंडा रहता है तो क्या लगेगा? ठंडा महसूस हो जाएगा। आप जाइए अपना मुंबई वगैरह घूरिए जो लेके आदि। एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी की पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। सुस्त हो जाएगा। क्या होगा? सुस्त हो जाएगा। एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना की अध्ययन करने के लिए किया जाता है। क्यों? लंबा सुनिए। क्योंकि एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल की अंतर मानविक गुण जो होता है की दूरी परिणामी कोटि समान होती है। लॉन्ग में लिख दिया। बोलिएगा विश्व में सर्वाधिक उत्पादन खाद्य फसल, मतलब खाने वाला फसल गेहूं है। क्या है? भारत में सबसे अधिक कौन सा उपजाया जाता है? चावल। उसके बाद गेहूं। और चावल के कटोरा छत्तीसगढ़, लेकिन चावल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, और गेहूं सबसे ज्यादा पंजाब में प्रति हेक्टेयर, और सबसे ज्यादा यूपी में जहाँ जमीन है। हाँ, जमीन उसका 2 लाख समथिंग उसका क्या है? 2,40,000 समथिंग उसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो वो करेगा। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163। हाँ, 94,163। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बोले प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? यूनान में, जो कि 1896 में। बोलेगा विश्व की सबसे ऊंची इमारत? दुबई वाला 828 मीटर। 828 2716.6 फीट है। बोलेगा किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किया? माइकल तैराकी में। हाँ, माइकल जो कि तैराकी है। आगे सुनिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर? टोक्यो जापान। टोक्यो जापान जो शहर है उसमें ज्यादा जनसंख्या है। और भारत में ज्यादा जनसंख्या कौन सा शहर में रहता है? कम क्षेत्रफल में? कम क्षेत्र में दिल्ली में रहता है। 11,066 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल? ये भूपेन हजारिका पुल जो है, जो कि 9.15 है। 15 और बिहार में ये जो है ना, इसका लंबा ये 5.57 है। 5.57 है, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है और उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को जोड़ता है। इसका निर्माण लगता है 84-85 में हुआ, कंफर्म नहीं है, लेकिन वही इंदिरा गांधी सरकार में हुआ था। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा? राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान। इससे पहले था आपको मध्य प्रदेश, और जैसे छत्तीसगढ़ कटा ना तो इसका क्षेत्रफल कम गया। जैसे बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का राज्य कई स्थान है? 12वां स्थान है। लेकिन जब झारखंड साथ था तो बहुत सारा राज्य से हम लोग आगे थे, मतलब ज्यादा क्षेत्रफल था। चलिए आगे बोलिएगा। तोहरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? यहूदी का। किसका? यहूदी का। मैरी कॉम किस खेल से? बॉक्सिंग। क्या थी? बॉक्सिंग थी। WWE जो खेल थे कौन? गैरेट खली। वो भी बॉक्सिंग ही रहता है। वो दूसरा रहता है ना, उसमें तो इतना मारता है जी कि और उनका नाम क्या था जी? उनके जो गैरेट खली का? दिलीप सिंह ना? दिलीप सिंह राणा। और लगते हैं वो कोई विभाग में जॉब करते थे, पुलिस विभाग में थे। पुलिस में हरियाणा पुलिस। हाँ, हिमाचल के थे ऐसे, हालांकि हरियाणा पुलिस में हिमाचल के लगते थे। चलिए आगे सुनिएगा। और अच्छा खेलते थे और बहुत सारा मैच भी जीते। ग्रीन पार्क कहाँ है? ग्रीन पार्क खेल संबंधित है, कहाँ है? कानपुर में। कानपुर कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ग्रीन पार्क कानपुर में किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। बोलिए बिहार में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाए? स्टेडियम में एगो बनल है, एगो राजगीर में।
मरबू कौन हक है? मैनुल हक स्टेडियम। वो जो है कि अथी में है, पटना में, जिसका स्थिति इतना खराब है कि उसमें टूर्नामेंट भी नहीं हो पाएगा। एगो हुआ है तो रणजी ट्रॉफी हुआ था, वो टाइम लगता है, देश विदेश देखे हुए गए थे उस समय। वो बिहार के क्या थे, उप मुख्यमंत्री थे। अब अभी रणजी ट्रॉफी हुआ उसी में ना, फिर हुआ ना। और अभी जो बिहार में बन रही थी, राजगीर में जो बन रहा है, उसमें मस्त खेला जाएगा, सभी खेल खेला जाएगा। 19 को खेल है कि 21 को? 19 को नहीं, जो आप बोल रहे हैं ना, पूरे दुनिया में जो यहाँ खेल प्रशिक्षण किया जाएगा, नालंदा तो भी तो नालंदा में वही तो सब बना दिया गया है, लमसम आगे पीछे। उसमें 19 खेल के प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने खेल? 19 खेल, जो कि पूरे दुनिया में एक तरह 19 खेल के प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। और लगता है अभी हॉकी हुआ था यही ने, फिर हो रहा है, फिर हो रहा है ना, फिर होगा, मतलब होगा। और लगता है कि ज्यादा सीट के नहीं बनेगा, 50-60 हजार सीट के ही बनेगा स्टेडियम में से। 60,000 बहुत है बिहार में, बहुत है। और आज जो मैच हो रहा है वहाँ पूरा फुल आ जाए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में, और फुल कहाँ है, बहुत खाली। चलिए आगे सुनिएगा। जीव मिल्खा सिंह किस खेल के थे? गोल्फ से थे। किसके? गोल्फ से थे। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरांगना प्राप्त किया? झांसी की रानी। इनका मृत्यु हुआ था 18 जून 1858। जन्म हुआ था 1928 में, जो कि 30 वर्ष की अवस्था में वीरगति प्राप्त कर ली थी। प्रकाश संश्लेषण अंतिम उत्पादन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है, तब कौन सा परिवर्तन प्रभावित होगी? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तीनों। मनुष्य के नेत्र रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक का उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक का उल्टा। तो सीधा करेगा। हाँ, तो सीधा बनता है। वास्तविक उल्टा तो ये रहा है, छोटा बनता है, छोटा बनना चाह रहे हैं, वस्तु से छोटा बनता है, वो तो उल्टा दिए हुआ है, हम बोल रहे हैं उसी का। देखिए ये होता है। चलिए बोलिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम होते हैं। कौन सा होते हैं? मैग्नीशियम होते हैं। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, थर्मामीटर का रीडिंग एक समान होता है, मतलब समान -40 डिग्री से अधिक 40 डिग्री। चलिए आगे बोलिए, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर को मंदक के रूप में काम करते हैं? भारी जल। और ईंधन के रूप में यूरेनियम। आप ईंधन बोल दिए। चलिए आगे बोलिए, इंसुलिन किससे उत्पन्न होती है? अग्नाशय में होती है। कहाँ उत्पन्न होती है? अग्नाशय में, जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रमुख पैर की हड्डियां को क्या कहते हैं? फ्यूला, फ्यूला और टिबिया। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जो कि नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जो कि रात नहीं बोलते हैं, रतौंधिया हो गया। वायु का वेग किससे संबंध है? वायु का वेग किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शनली क्वेश्चन है। दाब परमाणुत है। बोलेगा, मानव शरीर का रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रण होता है? अधिवृक्क ग्रंथि। कंप्यूटर वायरस किससे संबंध रखते हैं? प्रोग्राम से रखते हैं। अधातु समानता विद्युत के कुचालक होती, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का क्या? सुचालक है। क्या? सुचालक है। इसमें क्या होता है? शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलेगा, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में गैस कौन पाया जाता है? नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया? यंग इंडिया। कौन सा? यंग इंडिया किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 1885 18 दिसंबर 1885 में। एक शेर होता है सर कि हवा चलते पत्ते टूट जाते हैं और नए यार मिलते ही पुराने छूट जाते हैं। ये हमारे नीतीश जी लिए था। और इनको एक दोस्त मिल गया है, और दोस्त है जेंट्स में, इन्हें समझे, इनको लड़का में कोई दोस्त है, लड़की में है, मतलब लड़का में दोस्त है। और लगता है हमसे प्यारा वो दोस्त मिल गया, 2 दिन का मिला है, भाग जाएगा जीव दोस्त, हम ज़्यादा दिन तक रहेंगे, लेट हो जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका का मुद्रा क्या है? रुपी है। अब मालदीव के रुपया। और पाकिस्तान के
रुपया, नेपाल के नेपाली रुपया, अमेरिका के डॉलर है, और इसका क्या एन किसका, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के भी एन है, ऑस्ट्रेलिया के डॉलर है सर, ऑस्ट्रेलिया के डॉलर। और इसका क्या है, चीन के, हाँ चीन के ट्रायंगल का चिन्ह है, नहीं वो तो इसका भूटान के। अच्छा इसका बोलिए रियाल किसका है, सऊदी अरब के। चलिए कुछ हो गया। आगे सुनिएगा क्वेश्चन, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोप का संघ तुर्की। तुर्की क्या है, तुर्की एशिया में, लेकिन कुछ हुआ कहाँ है इसका, यूरोप में है। तो यूरोप का मरीज ये तुर्की का, एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। भोपाल में कौन सा गैस रिसाव हुआ था, MIC, लेकिन केकरा कारण होले हल बतावे लगेगा, पूछिए ना सर, अभी हम तो पूछिए रहे। बोलिएगा कौन सा गैस हुआ था, MIC, और कब हुआ था, 84 में, 1984। बोलिएगा भोपाल गैस जो रिसाव हुआ था कौन सी बहु कंपनी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, जिम्मेवार थी, कार्बाइड है, यूनियन कार्बाइड थी। बोले भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सबसे अधिक लोग आते हैं, दिल्ली में। दिल्ली राजधानी है भारत का, और दिल्ली में सभी लोग के सपना की जाए एक बार दिल्ली घूरे। दिल्ली है दिल वालों की, दिल्ली है दिल वालों के, मुंबई है पैसे वालों की, मुंबई है पैसे वाले की, सपनों का नगर जो बोलते हैं मुंबई है, और आर्थिक जो इकोनॉमी बोलते हैं, आर्थिक राजधानी बोलते हैं, जो कि किसको बोलते हैं, मुंबई को बोलते हैं। भारत के प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं, मुंबई को बोलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे मुंबई, इंडिया गेट है दिल्ली। सुनिए ना हम बोले इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया कहेगा तब आ जाएगा मुंबई। और उसको गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, 14 में, 1911 में नींव रखा गया, लेकिन 13 से चालू किया गया था। स्टील प्लांट का जो टाटा स्टील है, कब इसका स्थापना हुआ था, 1907 में, और 1912 से क्या किया गया, स्टार्ट कर दिया गया था, क्या लोहा उत्पादन करना, मतलब प्रोडक्शन कर दिया गया था। क्वेश्चन आते, चलिए आगे बोलिए, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले सीमित करने को कहा जाता है, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ देता है कि पढ़ल रहेगा ना तो नहीं बनेगा, क्या हम लोग स्थापना के लिए थे क्या, और कहाँ थे वो, लेकिन बोला कि कब प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करने लगा। जैसे टिस्को का स्थापना हो गया 7 में। बोलेगा एक टिकट पे PNR में P किसको दर्शाता है, पैसेंजर को दर्शाता है, पैसेंजर पब्लिक, हाँ P पब्लिक को दर्शाता है ना। आगे सुनिएगा, पुस्तक द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है, चेतन भगत। किसने भगा है, चेतन भगत। अच्छा एक होता है थर्ड अंपायर, किसमें होता है, क्रिकेट में, क्रिकेट से। इसका पहला शिकार कौन हुए थे, सचिन तेंदुलकर हुए, जो कि भारत में सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाला था, 99 पर भी, सबसे ज्यादा 99 पर भी आउट हुए, सबसे ज्यादा 0 पर भी आउट हुए, और सबसे ज्यादा शिकार भी हो रही है, और सबसे ज्यादा शतक भी मारे थे ना जी, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़े हैं। अभी वनडे खाली टूटा है, पूरा कोहली तोड़ दिए हैं। भारत में क्रिकेट के जनक माने जाते, मतलब पिता जो बोलते हैं उन्हीं को माने जाते, लेकिन क्रिकेट के जन्मदाता कौन सा देश को माना जाता है, जनक इंग्लैंड माना जाना चाहिए इसको, इंग्लैंड को माना जाता है, लेकिन उसी को मानता है, माना नहीं जाना चाहिए। इसे तो मेजर ध्यानचंद को माना जाता है, किसको, किसके लिए, हॉकी के लिए। चलिए अच्छा आपको लगता है कि मोदी स्टेडियम उनका नाम हो जाना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, मन है रख दी अपना, तो फिर आएगा दूसरा सरकार तो रखाएगा, बदल तो देवे करेगा। किसी चीज को अपना सरकार में रखना थोड़ा दिक्कत होता है, नहीं रखना चाहिए। क्या था नाम, उससे पहले मेट्रोला स्टेडियम था, फिर लगता है सरदार पटेल के नाम पर था, उतना अच्छा व्यक्ति के नाम पर था, तो अब क्या चाहिए। बोलेगा क्वीन ऑफ टैग किसके द्वारा रखा गया है, ये है अपराह बिन फाइल। चलिए आगे बोलिए, ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था कब, संस्थापक कौन है, जो आगे बोलिए। ग्रामीण बैंक के कौन ग्रामीण थे यार, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस 1975 में। अब मोहम्मद यूनुस कहाँ के थे, बोलिए रवि जी। मोहम्मद यूनुस अभी वर्तमान में बांग्लादेश के सरकार संभाले हुए हैं, मोहम्मद यूनुस। इनको शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बोलिएगा, इनका स्थापना हुआ 2 अक्टूबर 1975 में, मतलब भारत में, और इसमें इंदिरा गांधी का सरकार उस समय हुआ करते थे। बोलिएगा
कंपनी रिसर्च इन मोसल किसके निर्माण के लिए संबंध है? ब्लैकबेरी किसके लिए? ब्लैकबेरी। नियाग्रा फॉल जो नियाग्रा जो वाटरफॉल है कहाँ है? यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। भारतीय वायुसेना आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? टचिंग द स्काई। टचिंग द स्काई बी ग्लोरी। टचिंग द स्काई मतलब समझे, हम आसमान को छूएंगे, चाहते हैं। चलिए आगे बोलिएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। क्या है? बरगद है। बिहार के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पीपल है। क्या है? पीपल है। बोली भारत रत्न कैसा आकार होता है? किसका पत्ता नहीं रहता? पीपल के पत्ता नहीं रहता। किसका? भारत रत्न का आकार। अब भारत रत्न जो ढलाई होता है, ये ढलाई कहाँ होता है? देखिए पश्चिम बंगाल देता है। देखिए तो भारत रत्न का जो ढलाई होता है पश्चिम बंगाल होना चाहिए। अब भारत रत्न जो दिया जाता है किस रंग में दिया जाता है? जो फीता रहता है किस रंग का फीता रहता है? जिसको पहनाते हैं उसमें फीता रहता है, व्हाइट रंग के रहता है। किस रंग का? व्हाइट रंग का। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। 1901 में हुआ था। किसका? नोबेल पुरस्कार। अब भारत रत्न 1954 में हुआ था और इसका सबसे पहले दिया गया था कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को। कौन कौन? सबसे पहले कोलकाता है ना, कोलकाता हम बोले थे। हाँ, भारत रत्न का ढलाई जो होता है ना कोलकाता में होता है। पहले दिया गया था इनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर दिया गया 2 व्यक्ति और थे। कौन कौन है वो? सीवी रमन और एगो थे सी राजा गोपालाचार्य। तीनों जो थे ना तमिलनाडु के थे। तीनों जो थे ना, कॉमन बात पूछेगा तो तीनों कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। चलिए आगे सुनिएगा। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? रहमत अली। 1940 में पाकिस्तान को अलग प्रांत किसने मांगा था? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि वो अपना कराची अधिवेशन जो था मुस्लिम लीग का उसमें मांगा था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 3 शेर है। क्या है? 3 शेर। 1922 में बनी स्वराज पार्टी का संस्थापक नेता कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ कि 23 में हुआ था? 1922 में हुआ था। कन्फर्म? चलिए आगे। हाँ, ये तो भारत ये जो हुआ ना असहयोग आंदोलन बंद हुआ, इसके कारण ये चालू किए थे। हो जाता है इधर उधर कभी। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? 1975 में लगाया। आंतरिक अशांति पर लगाया था। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? संविधान में भाग 22 गो, लेकिन गिनती से 25 हो जाएगा। लेकिन अनुसूची कितने हैं? 12 गो। लेकिन मूल संविधान में 8 गो था। और अनुच्छेद कितना है? 395। लेकिन जोड़िएगा ना सबके जो जोड़ा है तो लमसम 500 हो गया। 475 80 तो कभी नहीं था। और डेली तो मतलब संशोधन मतलब कुछ दिन में हो ही रहा, डेली नहीं हो रहा है, मतलब कुछ दिन में। आगे बोलिएगा। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता विदेशी भारतीय नागरिकता को कब स्वीकृत किया था? 2005 में। कब? 2000। भारत में कैसे नागरिकता है? एकल नागरिकता। और ब्रिटेन में दोहरी। ब्रिटेन में तो एकल है यार। अमेरिका में दोहरी। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वही तो हम बोलते हैं कि ब्रिटेन मारते हैं करने जाते। कहाँ है? हम लोग कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए एकल नागरिकता। लेकिन अमेरिका का दोहरी नागरिकता पहले आपको राज्य का लेना पड़ेगा, उसके बाद केंद्र के लेना पड़ेगा। इसी बिहार में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और उसी अपना जो यूएसए है उसका कितना राज्य है? 50 हुआ। कितना? 50 प्रांत से एक क्या बना है? यूएसए बना है। अब भारत क्या यूनियन है और फेडरेशन में आता है। चलिए आगे सुनिएगा। वही नहीं? हाँ, फेडरेशन। हाँ, कुछ गलत हुए तो आप भी बोलिए। भारत के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता हाँ आवंटित है। किस में? 19 में। क्या? 19 में। आरटीआई कानून, जो आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावित हुआ था? आरटीआई 5 में। 2005 12 अक्टूबर 2005। बिहार पुलिस में पूछा था छोटका डेटा के साथ। 12 अक्टूबर 2005 में। आरटीआई मतलब क्या हुआ? जैसे हम सक्षम नहीं एग्जाम दिए हैं कुछ इसके बारे में। जैसे सरकार से इंफॉर्मेशन निकालना है आरटीआई। आपका घर तर नाली ढला रहा है सपोर्टेड, और आपको कुछ उसमें दिक्कत लग रहा है, आरटीआई मार सकते हो उसको जानकारी के लिए किसी के लिए। और अपना जैसे कोई काम में जैसे आपका जॉब में कुछ दिक्कत हुआ ना, तो आरटीआई मार के आपको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम कितनी नंबर से इधर उधर रह चुके हैं। नहीं सर, वही ना होता है। और आरटीआई के शुल्क कितना है सर? 10 रुपया। कितना लगता है? 10 रुपया।
इमारत थी इसलिए बोले इनको। बोले आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता किसने करते हैं? यह स्पीकर लोकसभा स्पीकर। और कितने अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं? 108 के तहत। बोले भारत के किस राष्ट्रपति का काल सर्वाधिक रहा, मतलब लंबा रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के काल जो रहा था 12 वर्ष कुछ दिन रहा था। बोलिएगा किस संविधान संशोधन में पंचायती को संवैधानिक दर्जा मिला है? 73वां संविधान 1993 हो गया था, तो अधिक मतलब संशोधन 92 में, लेकिन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस मनाते हैं। पंचायती दिवस मनाते हैं। बोलिएगा पंचायती दिवस मनाते हैं। पंचायती में कितने विषय पर कानून बनता है? 29 विषय पर। 29 विषय पर। पंचायती में कितने अनुच्छेद जोड़ा गया? 16 को। कितना? 16 को जोड़ा गया। ये भी करके नहीं जोड़ा गया, क ऐसे करके। चलिए आगे बोलिएगा। नमक उत्पादन में अग्नीय राज्य गुजरात। सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात। कितना है? 1200 समथिंग है इसका, 1200 समथिंग है। और टोटल है 6100 में 1200 इस लिखा है। और टोटल कितने राज्य लगाता है? 9 राज्य लगाता है। तो 1200 देखिए ना, एक्चुअली पूरे बता देना चाहते हैं कि 9 राज्य लगाते हैं। तटीय से 9 राज्य लगाता है ना। और देखिए 4 गो यहाँ इसमें लगाता है और 5 गो इसमें लगाता है। तो इसमें 1200 कुछ है, छोटा भूल रहे कितना है जो कंफर्म नहीं बता सकते, 1200 प्लस है। चलिए आगे बोलिएगा। भारत का किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? माइका का। किसका है? माइका का। अच्छा, नमक जो बनाया जाता है क्या इसमें आयोडीन रहता है? आयोडीन? हाँ नहीं रहता। हम लोग मिलाते हैं इसमें आयोडीन। क्या कहते हैं? मिलाते हैं आयोडीन। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसलिए टाटा का जब नमक लीजिएगा तो अभी के रेट के अनुसार तो 25 रुपये देता था, लेकिन लगता है बीच में बढ़ा दिया है। और नमक ही ऐसा चीज देख रहे हैं कि 5 रुपये में हाफ KG अभी भी मिल रहा है, नहीं ये भी मिल रहा है। और वो इडली अभी 10 रुपया मिल रहा है। बाकी चीज के समोसा के तो रेट 12 रुपये हो गया। बक्सा तो 5 देता है, 10 रुपया 4 को देता है, बुझिए। तो चलिए आगे सुनिएगा। महंगाई चल रहा है भाई। भारत में रेलवे स्टेशन की लगभग कितनी संख्या है? तो इसमें 8500 है। और एक बढ़ सकता है, घट नहीं सकता, बढ़ सकता है, क्योंकि नियंत्रण रेलवे जंक्शन बनाया जा रहा है, रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है, इसके लिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर किस क्षेत्र का राज्य है? दक्षिणी भारत का है कि उत्तरी भारत का कि पूर्वी भारत का? पूर्वी भारत का। किसका पूछे? 7 सिस्टर में। 7 सिस्टर। तो हम वही पूछे करने पड़ता है। तो 7 सिस्टर में क्या सिक्किम 7 सिस्टर में आता है? आता है नहीं। हाँ, सिक्किम 7 सिस्टर में आता है। क्वेश्चन बनता कि कौन सा पूर्वोत्तर राज्य में नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे स्टेशन का शिलान्यास रखे हैं? तो सिक्किम है। लेकिन आदि आपको नहीं पता चलेगा कि सिक्किम बोलिएगा यहाँ है तो इधर का नहीं है, तो आप गलत मार दीजिएगा, कोई राज्य नहीं। सिक्किम ऊपर में है, लेकिन सिक्किम आपको यहाँ है। सिक्किम से मात्र एक राज्य सीमा लगाता है। कौन सा राज्य? राज्य कलकत्ता था, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कलकत्ता उसी में आता है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी को घाटों का नगरी कहा जाता है, घाट। और यहाँ लगता है कि यहाँ अति के लिए जाना जाता है, पिंडदान के लिए नहीं जी, गया जो पिंडदान के लिए। इसमें एक सॉन्ग अभी इनका है, बहुत फेमस है और बहुत वहीं के लगता है शूटिंग है। अंकुश राजा का। बोलेगा जनजाति समूह मुंडा कहाँ के रहने वाले हैं? जनजाति समूह जो मुंडा है कहाँ के रहते हैं? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में रहते हैं। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? क्यूबा। कहाँ? क्यूबा। शक्कर मतलब चीनी। हाँ। और भारत में उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। बांदीपुर कहाँ पड़ता है? बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है। बांदीपुर कर्नाटक में। बांदीपुर कर्नाटक में। आयात और निर्यात पर लगाने वाला कर को क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं। आयात और निर्यात लगाने वाला कर को क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितने आगे हैं? 5.5 घंटा या डिग्री बोलिएगा। हाँ जी। 82.5 डिग्री। 1 डिग्री बराबर क्या मिनट? 4 मिनट। 4 मिनट। 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। अब बाकी निकाल लीजिएगा। बोलिएगा फिनलैंड की संसद का नाम क्या है? फिनलैंड के एडुअस्कुटा है। बोलिएगा
यूके के राष्ट्रीय पुष्प। यूके किसको कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम जो कि गुलाब है। क्या है? गुलाब है। और भारत के क्या है? कमल है। और गुलाब का जो सीजन है उसका बिक्री 2-3 दिन में बढ़ जाएगा। 2 दिन में बढ़ जाएगा। गुलाब को प्रयोग फरवरी में किस दिन? 14 फरवरी। 14 फरवरी की क्या मनाते हैं? ब्लैक डे मनाते हैं। हम लोग ब्लैक डे मनाते हैं। हम लोग ब्लैक डे मनाते हैं। आप मनाते हैं? लवर मनाता है पर लवर के मतलब नहीं हुआ। जो भी किसी को चाहते हैं उसको क्या गुलाब देखो दिया जाता है। गुलाब एक किया जाता है, शुभ माना जाता है किसी को खुश करने के लिए। हम लोग तो कभी का फूल भी देंगे तो नहीं खुश होंगे, लेकिन बात की बात है। और जो किसी को चाहता है उसको देता है। आप माँ बाप को चाहते हैं, माँ बाप को दे सकते हैं, अपना भाई को दे सकते हैं, लेकिन भाई को देना रहता है तो हम लोग शर्मा जाते हैं। चलिए आगे देने का रहता है तो दे देते हैं। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सोने का क्या है? सोने का शेर है। कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। बोलिएगा FPS पद्धति में द्रव्यमान का इकाई क्या है? पाउंड है। क्या है? पाउंड है। न्यूटन का गति का नियम कितने हैं? 3 है। कितने हैं? 3 है। इन धनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग रहता है? लाल रंग रहता है। अच्छा, इन धनुष कब नहीं बन सकता है? जब पीछे रहेगा सूर्य भगवान। हाँ, 12 बजे बोला जाता है ये सूर्य भगवान डायरेक्ट जब 90 डिग्री पर रहेगा ऊपर में तो नहीं बन सकता, क्योंकि लिए तिरछा क्या होना चाहिए? उल्टा पड़ता है सूर्य भगवान ने तो ठीक है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितनी अंतराल होती है? तो 180। क्या? 180। प्रसरण तरंगे की आवृत्ति होती है 20,000 से ज्यादा। 20,000 बोलेगा सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल हाइबर प्रक्रम किसके प्रौद्योगिकी में उत्पादन के प्रयुक्त किया जाता है? हाइबर प्रक्रम जो होता है ये विधि होता है किस उद्योग में प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया। हाइबर विधि द्वारा अमोनिया को निष्कर्षण किया जाता है, जो कि इंटर में क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबरिया में। चलिए आगे बोलिएगा। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाँ, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी, लेकिन सबसे ज्यादा नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 21%। हाँ, नाइट्रोजन 78%। बोलेगा भूमि चारों को तीव्रतम स्तनधारी कौन सा है? तो चीता है। क्या? चीता है। बोलेगा किसमें माइक्रोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणु में। किसमें नहीं होता है? विषाणु में। बोलेगा थायराइड किस अंत का भाग है? थायराइड जो है किस अंत का भाग है? तो अंतःस्रावी दिया है। बोले वनस्पति घी में क्या होता है? वसा होता है। क्या? एक असांतरिक वसा है। मूत्र का पीएच मान? हाँ 6। लार का 2.42। नहीं लार अम्लीय होता है ना। इसका भी तो उतनी होता है। 6 होगा। उतनी होता है सर। अच्छा बोलिएगा 2 आप बोलिए तो पीएच मान तो चलो। उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। दूध का 6.4 होता है। और समुद्री जल का? समुद्री जल 8.4 और सिंपल जल के 7। हाँ, वर्षा जल के 7 होता है। और इसका कितना होता है? नींबू का 2.2 होता है। और इसका बोल दीजिएगा टमाटर रस का 4.5 से 5.5 होता है। बियर का भी उतनी होता है। जो बियर हम लोग पीते हैं ना, क्या बियर पीना सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है? लाभदायक है, जो कि हम लोग कभी नहीं मिलेगा। 10% अल्कोहल उसमें भी रहता है। और अल्कोहल कभी पीना माना जाता है कि पीना चाहिए, कभी पीना चाहिए। ऐसा नहीं डेली पी लीजिएगा तो आपको लीवर सिरोसिस बीमारी हो जाएगा ज्यादा पीने से, और लीवर खराब हो जाएगा। क्या ये ना? और क्यों ना बोल वही? हाँ कब जी? कौन मामू? ये मामू दरोगा जी ज्यादा पी ले। बायोडीजल किससे संबंध रखता है? तो घास से। देखिए वो उनको थोड़ा ज्यादा हो जाता है। सबसे बड़ी बात देखिए, दारू का मतलब पैसा होता है। सभी को संभव दारू पीना आजकल नहीं है। और ऐसे नॉर्मली जो दारू बिहार में भी मिल रहा है उसको ना ही पिए तो अच्छा है। खराब हो गया उनका मुझे ना। हाँ। और बहुत आँख जिसको लीवर बोलते हैं, हाँ लीवर सिरोसिस बोलता है, बीमारी करे ना दारू ज्यादा अल्कोहल पीने से ना
ये होता है। और वो व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं बाद में बताएंगे। रबी फसल की कटाई कब होता है? मार्च में, होली में। कोलंबिया ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है चीन के पास 54 किलोमीटर है, लमसम 54 किलोमीटर है, समथिंग होगा आगे पीछे, मतलब पॉइंटर में मीटर में 54 किलोमीटर है। भारत में समुद्र का सबसे लंबा पुल 7 किलोमीटर, ये 9.1 देखिए बता रहे हैं 9.1। कौन अटल सेतु, हम समुद्र पर पूछ रहे हैं सर। अटल 21 किलोमीटर, 21.8 अटल सेतु है, उसमें पार करने के लिए आपको टोल टैक्स दिया जाएगा। आदि 21 किलोमीटर आप पार करना चाहते हैं ना, तो जो भी रहे 100 रुपया रहे 150 रुपये नहीं बता सकते, लेकिन कुछ है। और आदि उससे नहीं पार करना चाहते 200-300 किलोमीटर खुद घूरना पड़ता है। बोला जाता है कि ज्यादा घूरना पड़ता है, इसलिए उसको बना दिया गया। नवी मुंबई को जोड़ता है। और 100 रुपया जैसे 300 सपोर्ट 100 भी किलोमीटर जाना है और 100 रुपया टैक्स ले रहा है, पुल टैक्स ले रहा है, तो 100 रुपया जब डाल दे देंगे और 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर जाने के लिए फोर व्हीलर को कम से कम 5 लीटर फ्यूल जलेगा। टाइम 2 से 4 घंटा लगेगा, वो भी हो जाएगा। एक यहाँ ये देख रहे हैं कि जो गुजरात है, तो सामने जो नैया पर जो पार करते हैं तो 600-700 लेते हैं अति 4 व्हीलर को पार करने के लिए। जो बड़ा धार है तो उसको पार कर देते हैं, गुजरात से ई पट्टी से ओ पट्टी। और जो घूर के जाइएगा तो 1000-2000 के फ्यूल खर्च हो जाएगा। कितना टाइम हो गया ये? 6 बजे। इसमें कितना होगा? चलिए आगे बोलिएगा। गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। बोले कांचीपुरम की राजधानी थी। किसके राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। भारत के प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र कौन सा गजट था? बंगाल गजट, जो कि 1780 में चला था। बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको सरदार की उपाधि कौन दिए थे? बारडोली सत्याग्रह की महिलाओं ने। बारडोली की सत्याग्रह की महिला के तरफ से महात्मा गांधी दिए थे। महात्मा गांधी दिए थे महिला के तरफ से, लेकिन बोलता है तो महिला मानिएगा, ऐसे था जी। चलिए आगे बोलिए। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और मध्यरात्रि के रात किसे कहते हैं? नॉर्वे को कहा जाता है। हिमालय कैसा पर्वत है? कैसा उदाहरण है? नवीबलित पर्वत। हिमालय का ऊंचाई नियंत्रण बढ़ रहा है, मानते कि बढ़ रहा है? किसके कारण? सागर के कारण, अरुणा नदी के कटाव के कारण। अरुणा नदी है, उसका कटाव नियंत्रण हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जैसे इसका नदी कटाव जब हो रहा है तो उसके कारण वो बढ़ रहा है। चलिए आगे सुनिएगा। राष्ट्रपति आपातकाल किस अनुच्छेद से लगा सकते हैं? 352 में। आपातकाल कब लगा सकते हैं? 352 तो लगा अनुच्छेद पर करिएगा जी। कब लगा सकते हैं? जब मतलब बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति, युद्ध के समय क्या लगा सकते हैं? आपातकाल कितनी बार लग चुका है? आपातकाल अभी तक 9 बार। आपातकाल 3 बार। कब का? 1962 चाइना के वार के साथ, और बाद 1971 इसको साथ हुआ था। 99 सुनिए बताते हैं 1975 99 कहाँ हुआ? 1975 2 बार अक्रम लगा। इंदिरा गांधी 2 बार लगा दिया। बांग्लादेश जैसे 62 में एक बार लगा ना, उसके बाद चाइना के साथ हुई, उसके बाद 71 में लगी, इसको साथ हुआ था। बांग्लादेश को आजाद मिला था, और 75 में आंतरिक शांति पर लगा दिए। लेकिन बोलेगा सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था? तो पेप्सू, जो कि पड़ता कहाँ? पंजाब में। कब लगाया था? 20 जून 1951 में। बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ लगाया गया? बिहार में सबसे ज्यादा कब, कितना लगाया गया? कितना बार? जो बोलना चाहिए 8 बार लगाया गया। 1968 में पहला बार। सबसे ज्यादा कश्मीर देता है। चलिए आगे सुनिएगा। कहाँ थे जी? मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के राजस्थान में उल्टी पड़ गई जी। कालीबंगा भारत के किस राज्य में? तो राजस्थान में। क्या? राजस्थान में। देखिए इसमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है, इसमें हो जाता है। बोलिए ब्लड बैंक कहा जाता है? पीलिया को ब्लड बैंक कहा जाता है। बोलिए पिच ब्लेंड कहाँ किसका है? ऐसे यूरेनियम का। क्या? यूरेनियम का। इसलिए थोड़ा सोच के बोलना पड़ेगा।
सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मिर्च सागर। मिर्च सागर। इसका कितना 330 है, 330 की 35 है 300। मिर्च सागर के लवणता कितना है रवि? 330 है। मिर्च सागर का लवणता कितना है? मिर्च सागर के लवणता कितना है? मिर्च सागर प्रथम विद्युत रेल जो चलाया गया था भारत में, 34.2 कितना? 34.2% करीब में 34.2 है, खाली 34.2। तो कुछ सबसे मिर्च सागर का कितना लवणता है? तो 34 पॉइंट कुछ है ना, लगभग 340 ग्राम प्रति लीटर जल में। कितना ले नहीं यार, देखें कैसे देखें। मिर्च सागर का लवणता करीबन 34.2% है। 340 लीटर वहीं से दिखा दीजिएगा आपको माने आता है उधर से आता है। चलिए हटाइए। नहीं, इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो होता है ना, कभी कभी जो पूछ लेगा ना और रिलेटेड नहीं पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इससे रिलेटेड आगे करने में थोड़ा सुविधा होता है। चलिए आगे बोलिए। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किसमें? ऑप्शन इकाई में। प्रथम राष्ट्रीय कवि गौरव प्राप्त है किन्हें? मैथिली शरण गुप्त को। प्रथम विद्युत रेल चलाया गया था 1925 में, लेकिन प्रथम विद्युत बोलो रेल कब चलाया? रेल तो 53। हाँ, भारत में 1853 कितना तारीख? 16 अप्रैल। लेकिन सर्वप्रथम रेल चलाया गया था 1825 में, जो कि इंग्लैंड में चला। कहाँ चलाया गया था? इंग्लैंड में चलाया गया था। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469। हाँ, कहाँ हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान। गुलवान में है। पाकिस्तान में, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था 1469 में। और गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? 1699 में पाटलिपुत्र पटना साहिबा में। कितना हुआ था? 1666 1699 में खलासा का स्थान में। सोते समय रक्तचाप क्या होते हैं? घट जाते हैं। और दौड़ते समय बढ़ जाते हैं। बोलिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789। कितना? 1789। 1789 में अमेरिका के संविधान भी लागू हुआ था। अमेरिका के संविधान भी लागू हुआ था। लुईस 14वां क्या था? क्रांति हुआ था लुईस 14वां। चलिए आगे बोलिए। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के थे। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ? दौलताबाद या देवगिरी से दौलताबाद से स्थापित किए थे। बोलेगा संध्या तारा का उदय उत्तरी ध्रुव को निरूपित करता है। पूरे पढ़िए। भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार का संबंध बनाया था किसने? पुर्तगाल ने। कब? 98 में। 1498 में। 17 मई 1498 में आया था। आया जाइए तो ले गया सर। इतने देखिए, एक परिवार हम लोग ही आते हैं। कौन? फूफा जी, मौसा जी, मामा जी। तो क्या देते हैं? आपका क्षेत्र में आदि मसूर हो रहा है, सपोर्ट, और मामा के क्षेत्र में क्या हो रहा है? सरसों कहना है। तो मामा ही जाइएगा तो आपको सरसों मिल जाएगा। आप इन्हें से क्या दे दीजिएगा? मसूर दे दीजिएगा। हम लोग देने क्या प्रचलित है? देखिए, फसल विदाम, समझे? तो हम लोग देने ज्यादा क्या देते हैं? चलो कोई आए तो विदाम दे दिए। इससे पहले हम लोग को क्या होता था? जो मीठा बोलते केतारी, तो केतारी दे दिए, हवा दे दिए, ऐसा होता। और हम लोग जहाँ नानी घर जाते थे तो उससे हमको मिल जाता था, जो भी उन्हें होता था कि जाओ इतना ले जाओ। ऐसा गाँव में होता है। ये प्रक्रिया को क्या कहते थे? अदला बदला प्रक्रिया। हाँ, और इसको अदल बदल तो करते थे, विनिमय कुछ बोलते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली करते, जो कि 10th का चैप्टर में पढ़ने का है ना जी, वही ना जी। हम लोग अपना परिवार पर बोलने क्या दिक्कत है? एक गिलास चावल दे देते, सतुआ दे। भारत के साथ पुर्तगाल ही ने सर्वप्रथम व्यापार बनाया था। सतुआ थोड़ा महंगा हो जाता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? पिट्यूटरी मस्तिष्क में पाया जाता है। इसका वजन 0.6 ग्राम। बोलेगा कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अफ्रीका में कितने देश हैं? 53 देश है। कितने? 53 देश। एशिया में 47 देश है। एशिया 47 सबसे ज्यादा। उत्तरी अमेरिका में 15 देश है। सबसे ज्यादा तो अफ्रीका में, सबसे ज्यादा अफ्रीका में। कितना तो है यार? अफ्रीका में 53 देश है, एशिया में 47 देश है, उत्तरी अमेरिका में नहीं, दक्षिणी अमेरिका में 15 देश है, और उत्तरी अमेरिका में 35 देश है। कितना?
35 देश है। और शून्य देश किसमें है? अंटार्कटिका जो है ना उसमें देश की संख्या नहीं है। और एक दो छूट रहा है तो बता देंगे। और कुछ गलत बोला है तो क्या चीज बोले? मानव मतलब नहीं समझ। मानव निवास करता है वहाँ अंटार्कटिका में शोध संस्था, वहाँ जो भी वैज्ञानिक लोग रहते हैं, इतना ठंडे है ना कि वैज्ञानिक लोग ही रहते हैं अपना शोध करने के लिए। बोलिएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हाँ राजस्थान में, रणथंभौर राजस्थान में, जो कि टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी समुद्र पृथ्वी पर लगभग कितना परसेंट पर है? 71%। 71% पर है समुद्र। हाँ समुद्र जो कि पानी बोलते हैं। 3 हिस्सा पानी बोलते हैं। बोलिएगा हाँ 3 हिस्सा हुआ नहीं, हुई तो गया। सबसे ज्यादा पानी खारा है तो पीने लोग पानी कितना? 2.2। इसे 100% है, सपोज 100% पानी मान लिए तो कितने परसेंट पीने योग्य पानी है? 71% खारा है, 70%। 97% खारा है, 2.5% क्या है? पीने योग्य पानी है, जिसमें आपको ग्लेशियर के रूप में पानी जमा हुआ है, कुआं है और आपको तालाब है और तो पंपिंग सेट है जो है ये। 71% पर पूरे पृथ्वी पर पानी है। बोलेगा महान विधि निर्माण किसे माना जाता है? विधि निर्माण मनु को। किसे? मनु को माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से है? क्रीमिया युद्ध से है। 1854 से 56 क्रीमिया युद्ध हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी, इसमें वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी दिया जाता है पुरस्कार, नर्स को दिया जाता है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या थी? नर्स थी। ये भी लड़ना चाहती थी लेकिन को लड़ने नहीं दिया गया युद्ध में, क्योंकि नारी समझ के, और ये अपना की किया सेवा के सैनिकों के। चलिए आगे बोलिए। महान विधि मनु को माना जाता है, ठीक है। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में भारत की राजधानी कहाँ बना दिया गया था? दिल्ली बना दिया गया। कलकत्ता से दिल्ली। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। तामसेन ज्योति मां किस वेद में? तो ऋग्वेद में। बोलिए पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया? डेविस बुशलेस ने। पनडुब्बी किस पर काम करता है? उत्प्लावन पर करता है। वो भी तो मतलब जैसे हम लोग पानी में कुछ भी डाल दिए, जैसे कलम डाले तो कुछ हल्का लगता है, महसूस उठाते हैं तो क्या कलम तो हल्का नहीं लगेगा, लेकिन 25 किलो या 10 किलो के कुछ वजन डालेगा ना पानी में तो निकालिएगा तो हल्का है। कुछ नहीं किए तो पानी तो भरवे किए बाल्टी से, तो जब तक पानी के सतह अंदर रहता है बाल्टी एकदम हल्का लगता है कि टूट तो नहीं किया अंदर से बाहर आया तो यार भारी है बल्टिया है ये, ऐसा होता है। और कुएं से पानी पिए आप लोग? हाँ जी, हमारे भी कुआं भी था, मेरा खुद का कुआं था एक साइड घर में। नहीं मतलब पहले था, पिए नहीं हम लोग, मतलब हम लोग के जब से आधुआ ना वो टाइम से कल हो गया था, और उससे पहले खुद देखे कुआं, मेरा खुद का कुआं था। और मेरा गांव में पानी का लेयर 2 से 3 फीट में रहता। अभी जाइएगा ना 3-4 फीट में मेरा गांव पानी का लेयर रहता है। लीबिया किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका में। लीबिया अफ्रीका में। अफीम युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और चीन के बीच। अफीम बोले क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको क्षय पहुंचा रहा है? ओजोन परत। कांसा किसका मिश्रण है? कॉपर और टिन, तांबा से बोलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या है? वेबर है। क्या है? वेबर है। पोलियो का टीका का निर्माण किया था? जोहान साल्क। हाँ जोहान साल्क ने। बोलिएगा मैरिनो किसका नस्ल है? मैरिनो भेड़ के। भेड़ का। मुर्रा भैंस के। जफराबादी भैंस के। और गुजराती भैंस है बोलता है। तो साहिवाल गाय। साहिवाल गाय है। और जर्सी भी गाय है। और बहुत है। चलिए करो खटो बोल भी करो। क्या बोले? प्रणाम सरकार। हम सुन रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते। कौन करते? राष्ट्रपति करते। बोलिए रानी खेती एक बीमारी है। हाँ मुर्गी के। मुर्गी में ये रानी खेती जब बीमारी फैल जाएगा तो मुर्गी के जो मालिक रहता है बेचारा कंगाल हो जाता है। हाँ, सब मुर्गी। क्योंकि मुर्गी जो प्रोडक्शन हो जाता है 1 kg के, छोटा छोटा तो मरा तो नॉर्मल ठट लेता है, और मुर्गी एकदम उभरा जाता है पूरे उसमें। पोल्ट्रिया में हो गया, पोल्ट्री साफ कर रहे। जिसमें हो गया ना जो फार्म बोलते हैं, उसमें हो गया ना तो साफ हो जाता है। अंडा फार्म देखे हैं? नवादा अंडा फार्म कहीं देखे हैं आप? कहाँ देखे हैं? कादिरगंज में अंडा फार्म है। क्या अंडा फार्म? आदि अंडा जो मुर्गी देती है उसको इंजेक्शन दिया जाता है, दवाई दिया जाता है। तो मुर्गी को अंडा के जो खोल रहता है किसका बना होता है? कैल्शियम।
कैल्शियम का कार्बोनेट का रहता है। तो उसको क्या खिलाया जाता है मुर्गी को? पत्थर को चूर के खिलाया जाता है। पत्थर को चूर, छोटा जीव है, कितना डेली एक अंडा डेली देते हो मुर्गियाँ, और उसको खिलाने के लिए पत्थर चूर चूर के खिलाया जाता है मुर्गी। और मार्सेलिगंज में भी वो साइड है, क्या चीज बोले? जल्दी कैल्शियम बनावे। हाँ, कैल्शियम बनाने के लिए। चलिए आगे बोलिएगा। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का कितना वेतन है सर? अभी 2.5 लाख नहीं 3.5 लाख है राज्यपाल। 2.5 लाख नहीं आया। बोलिए राष्ट्रपति का? राष्ट्रपति 5 लाख। उपराष्ट्रपति का 4 लाख। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 280। अन्य न्यायाधीश का 2.5 लाख। बोलिएगा इनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 2.5 लाख और न्यायाधीश के 2,25,000। बोलिएगा प्रधानमंत्री के? प्रधानमंत्री के 1,20,000 1,60,000। हाँ, और संसद के 50,000। लेकिन हमारा लगता है सबसे कम मुखिया जी मिलता है, और लगता है 5,000 की है ना। अतिया है ना यार। देखिए तो क्या आपको विधायक जी में फंड नहीं आता? उनको भी आता है, ये नहीं बोल रहे, इनका भी कम रहता है। तो इसलिए कम रहता है। विधायक बहुत सारा, एक विधायक के लिए बहुत जनसंख्या रहता है, लेकिन एक अथी संसद के लिए कम जनसंख्या रहता है। एक मुखिया जी के लिए, एक संसद के लिए कितना जनसंख्या होना चाहिए? 10 लाख नहीं, 7.5 लाख होगा ना, तो एक अथी क्या गठित कर दिया जाएगा एक संसद का। लेकिन 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद दिया जाता है। और 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में क्या है? ये चल रहा है संस्था चल रहा है। चलिए आगे सुनिएगा। भारत में कितने लोकसभा सीट है? भारत में 550 अधिकतम हो गया। 542 पर चुनाव 43 से हो गया। 545 जो आप बोले वो भी ठीक है, लेकिन एग्रो इंडिया के 104वां संविधान संशोधन ने हटा दिया, तो 143 पर चुनाव हुआ था, जिसमें कि एक निर्विरोध जीत गए थे। कौन? मुकेश दलाल संजीव रेड्डी ने। मुकेश दलाल सूरत से हैं, जो कि गुजरात से है। उसके बाद हुआ था 542 सीट पर, और उसमें सबसे अधिक वोट से जीते इंदौर का सीट 11,72,000 से। सबसे ज्यादा नोटा भी वोट पड़ा है 2,18,000। 2,18,000 ठीक बोले। चलिए आगे सुनिएगा। बीजेपी को भी भी बीजेपी की लहर है जी, कहाँ उठा देंगे। ध्वनि तरंगे होती है कैसी? लंबत होती है। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर ने। अकबर का जन्म हुआ था 542 में। कहाँ हुआ था? कौन सा दुर्ग में हुआ था जी? गद्दी पर कब बैठे थे? 13 साल में बैठे। 13 साल कुछ माह के अवस्था में बैठे थे, बैरम खा के संरक्षण में। चलिए आगे बोलिए। भारत थल सेना में सर्वोच्च पद जनरल होते हैं। क्या होते हैं? जनरल। सीडीएस पद सबसे ऊपर। हाँ, सीडीएस होते, तीनों सेना का सीडीएस माना जाता है, लेकिन सीडीएस से ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। सीडीएस का पद सबसे पहले राष्ट्रपति कैसे? सीडीएस का पद बनाया गया था पहला बार, जिसमें रावत जी थे। उनको भी किसी कारण मर गए हैं, दुर्घटना मारा गया, परिवार जो भी कारण बस मर गए, क्योंकि डबल पत्ती का हेलीकॉप्टर था, अच्छा माना जाता है, जिससे मोदी जी चलते हैं ना, वो हेलीकॉप्टर था। वो हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं करता, लेकिन वो कैसे क्रैश किया बेचारा, पायलट भी गया, कौन बोलता कैसे हुआ, जो भी हुआ जांच ब्यूरो में आ गया। विद्युत धारा के इकाई एम्पियर होता है। क्या? एम्पियर होता है। एक्सरे का शोधक क्या है? रोजन। ठीक है जी, बोले थोड़ा प्रॉब्लम है। मनुष्य का 1 मिनट में श्वसन दर 16 से 18 बार, और साल भर नहीं, मतलब 24 घंटा में 22 बार। बोलिएगा। न्यूमूर द्वीप कहाँ है? न्यूमूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में। क्या है? बंगाल की खाड़ी में। पंचायती योजना कौन तैयार करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत ने सर्वप्रथम कब अपनाया था? 1952 में। बोलिए। देश का स्टॉक एक्सचेंज सेबी नियंत्रण करता है। कौन करता है? नियंत्रण सेबी करता है। भारत के न्यायालय समीक्षा का शक्ति किनके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। बोलिएगा। एशिया का क्षेत्रफल कितना? एशिया का 44.5 मिलियन। 44.4 बोलिए। 44.3 मिलियन है। 44.5 है कि 3? 44.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के की किए थे? मांग किया था। लाहौर अधिवेशन किसने किए थे? ये जवाहरलाल नेहरू ने 3 अधिवेशन किए थे। कब? 1929, 1929, 1937। राजेंद्र प्रसाद कितने अधिवेशन किए? मुख्य रूप से 2 गो। अपना अधिवेशन एगो। कौन? हरिपुर नहीं,
मुंबई अधिवेशन 1934। एगो तो खड़ा चुनाव एगो में जब सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे, त्याग पत्र दिए थे ना, तो शेष समय के लिए किए थे। हरिपुरा नहीं, हरिपुरा ना। चलिए आगे बोलिएगा, कुछ गलत होता तो बोलिएगा, उन्हें मिलाइएगा। विटामिन सी का स्रोत आंवला है। नाड़ी जो होता है स्कंदन मापा जाता है, गति ऐसे करके जो डॉक्टर नापते हैं, क्या रहता है, गति नापते हैं कि क्या आपका ब्लड से। बोलिए शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह फरीद खान। इसका मकबरा कहाँ है जी? सासाराम बिहार रोहतास जिला। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और कृत्रिम झील के बीच में है। और जल मंदिर कहाँ है? जल मंदिर पावापुरी। गए हैं? हाँ जी, हॉस्पिटल गए हैं। फिर खींचा है कोई जी? बहुत पहले गए। मेरा जो फेसबुक पर वीडियो लगा था ना, बैठे हुए वही धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। बोलिएगा आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय 1815 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय 1828 में। बोलिएगा अंग बंगाल जो कि 1826 में। बोलिएगा तत्वबोधित सभा देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जो कि 1867 में। बोले आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। बोलिएगा सोसाइटी कानवल अल्टकाट है, जो कि डेट नहीं दिया है लोग, 1882 खाली है ना, उसी की डेट है। बोलिएगा रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में। बोलिएगा सतशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 में। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में। बोलिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस 1939 में। कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू 1923 में। हम बोल रहे थे ना आपको कि 1923 होगा देखने, तो 1923 था, उसमें 22 लिखा था। किसमें? वो बुक ने 22 लिखा था। मैंने बोला कि 23 होना चाहिए, जिसमें 22 है। एक बुक में, पिछले बुक में बिहार एसएससी में, किन में बिहार एसएससी में गलती रहता है ध्यान से, तो उसमें तो सुधार भी करते हैं, तो उसमें हमने बोले कि 23 में। चलिए बोलिएगा खुदाई खिस्मतगार अब्दुल गफ्फार खान 1930 में की। लाल कुर्ती आंदोलन भी क्या हुआ? बोलिएगा होम रूलिंग एनी बेसेंट 1916 में। बोलिएगा इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस 1876 में। बोलिएगा आदि ब्रह्म समाज बोलिएगा किसने किए थे? देवेंद्रनाथ टैगोर जो 1866 में। बोलिएगा भारत संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बोले मुस्लिम लीग आगा खान 1906 में ढाका में किए थे। अभिनव भारत बीडी सावरकर 1904 में। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में। फ्रांसिस्को वही ना, हाँ, गदर पार्टी के। बोलेगा आजाद हिंद फौज राज बिहारी बोस 1942 में। खिलाफत आंदोलन अली बंधु 1919 में। आगे बोलिएगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। चलिए बोलिए भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे? सतलज नदी पे। कहाँ? पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी और ब्यास नदी, दोनों ब्यास है, जो कि राजस्थान में सिंचाई का मुख्य साधन है। चलिए आगे बोलिए हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश। नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया में चल रहे हैं जी। फरक्का भागीरथी कहाँ? पश्चिम बंगाल। फरक्का बरियार जो है भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल। बोलिएगा करपक्कम नहीं काकरा पारा सर गुजरात। ताप्ती नदी गुजरात में। बोलिएगा उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में। बोलेगा इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल में। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर कहाँ है? उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड बोलते हैं। बोलेगा कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र में। सलाल परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में। बोलेगा स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बचा
स्टील प्लांट कौन सा? यह है टाटा टाटा, जिसको टिस्को बोलते हैं। बोलिएगा शिव समुद्रम परियोजना, कावेरी नदी कर्नाटक में। बोलिएगा मेटूर बांध, कावेरी नदी तमिलनाडु में। बोलिएगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम भी है कर्नाटक में, कावेरी नदी पर मेटूर बांध भी है जो कि तमिलनाडु में। बोलिएगा दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी झारखंड में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में। बोलिएगा दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी कश्मीर में है। आगे बोलिएगा अल्टमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल में। बिहार में कोई बांध है? सम्मिलित है। एगो डैम है तो नहीं है, घुर गए करते रहे। आपको आना पड़ेगा सर, आइए आइए पूछ कर रहने धीरे 1 घंटा हो गया सर। अब हमारे दोस्त नीतीश कुमार जी धीरे धीरे कर कौन था? वही साइंस है 23-24 कि अब हम अपना अंदाज जलवा दिखाते हैं। साइंस बोलिए, साइंस में अपना जलवा दिखाते हैं। सभी चलिए साइंस में क्वेश्चन आंसर बताइएगा। बताइएगा कि मछली के लीवर में डी, मछली का लीवर तेल में भरपूर होता है। विटामिन डी। बताइएगा ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है? संचार में। तो संचार में बताइएगा एक्वापंक्चर है क्या? एक्यूपंक्चर तो सुई से इलाज करने का तरीका है। एक्यूपंक्चर सुई से इलाज करने का तरीका है। तरीका बताइएगा कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? सीपीयू। सीपीयू क्या? सीपीयू के लिखने में फ्लॉपी दिया, फ्लॉपी डिस्क फ्लोपियन ट्यूब उसी का होता है ना, डिस्क ट्यूब नहीं। बताइएगा डिस्क। डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है गुर्दे खराब होने को पर। खराब हो जाता है। किडनी खराब हो जाए इसके खराब करने के लिए। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ? आणविक ऊर्जा महाराष्ट्र में है। मुंबई में। मुंबई में है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी पर ऋतुओं होने का कारण क्या है? ऋतु होने का क्या कारण है? फिर अथी चक्कर पृथ्वी हाँ। गुरुत्वाकर्षण के सूर्य का वो चारों हाँ, लोग सूर्य का चक्कर। पृथ्वी चक्कर लगाते हैं, इसके कारण वो 66.5 डिग्री पे फिर का होता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण। अब इस बोलिए वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने में प्रयुक्त हाइग्रोमीटर से। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है? कहलाता है मैग्मा कहलाता है। मैग्मा सर, इसको बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। महिला में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन का। और आयरन का जो बना नाइक्रोम का बना हुआ रहता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा क्या है? लाइलॉन। तो रेयॉन। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूब लाइट में होता है, क्या होता है? पारक वाष्प। हाँ, 2 फिलामेंट और फ्लोरेसेंट पदार्थ हुआ पारक वाष्प होता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मैट्रिक में होता है, रासायनिक से विद्युत में। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। तो कितना होना चाहिए? 50 भी लेके 50 70 है, ठीक है, सुन लिए ठीक। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एलिसा जो परीक्षण किया जाता है, टेस्ट किया जाता है किसके लिए? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। एड्स किससे फैलता है? विषाणु से, विषाणु वायरस से फैलता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस सूर्य से निकला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितना? 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है, 500 सेकंड भी देता है ना। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कच्ची गाजर में किसका स्रोत रहता है? विटामिन ए। विटामिन ए का। बताइएगा बालकों में अनता का मुख्य कारण क्या है? नहीं करता हूँ, का मुख्य कारण क्या है? विटामिन ए की कमी। हाँ, विटामिन ए की कमी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भूकंपीय तरंगों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। बताइएगा श्वेत पदार्थ क्या है? तो टिकाऊ भौतिक वस्तुएं हैं। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत? तापीय ऊर्जा। 50 पलट देते हैं। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी। विटामिन सी पाया जाता है। बताइएगा कि मानव शरीर का कौन सा भाग संधि स्रोत गठिया में से प्रभावित होता है? गठिया रोग होता है, जोड़ होता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन। न्यूटन ने की थी।
बताइए अयस्को से धातुओं का निष्कासन का विज्ञान क्या है? हैबट मेटलॉजी। बताइएगा सर झंडा दे दिए थे हमको। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि समस्त दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा? समस्त दर्पण द्वारा सीधा, हाँ सीधा आभासी। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर बोलिए, क्वेश्चन के लिए आते हैं। बताइएगा कि किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति ध्वनि क्या कहलाता है? प्रसरत्र। ये अल्ट्रासोनिक को सीख पाता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है? अणु। बताइए कि धातु के किस गुण के कारण उसकी पहली चादर बनाई जा सकती है, पतली चादर बनाई जा सकती है? तन्यता। हाँ तन्यता आधार बरदेता दिया हुआ है। हाँ आधार पर देता है उसी तन्यता बोलते हैं। बताइएगा ना कि दूध को इस्तेमाल करने से पहले हमें इसे उबालते क्यों हैं? किसको? दूध को इस्तेमाल करने से पहले उबालते हैं ना, गर्म करते हैं। हाँ कीटाणु, हाँ सूक्ष्म जीवों को मरने के लिए, सुस्त जीवों को मरने के लिए। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि डायनासोर किसी कोशिकी वर्ग से संबंधित है? बेंजोइक नहीं, डायनासोर किस कोशिकी वर्ग से संबंधित थे? रेप्टाइल्स। बताइएगा कि कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा स्रोत है? तो काला है। काला सब सूख ले, इसलिए गर्मियों में नहीं सलाह दिया जाता है काला रंग का पहनने के लिए। बताइएगा आकर्षित कर ले अपने, क्योंकि अम्लीय वर्षा का पीएच कितना होता है? अम्लीय वर्षा 7 से नीचे। अम्लीय वर्षा नहीं था, अम्लीय विलयन। हाँ 7 से नीचे है, 7 से कम होता है। बताइएगा कि 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यकता ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है? कितनी? 1 + 12 है जे वाला नहीं, इसमें कैलोरी लिखा हुआ है। कैलोरी में होगा कितना कैलोरी? बताइएगा। हाँ कैलोरी तांबा ना उसमें ना दिया हुआ है। अच्छा कैलोरी। हाँ कैलोरी। बताइएगा कि तांबा और टीन की मिश्रण क्या कहलाती है? कांसा कहलाती है। बताइएगा कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है? चुंबक जैसा पृथ्वी करता है गुरुत्वाकर्षण बल। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तित नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न सक्रिय हो। यह न्यूटन के कौन सा नियम है? फर्स्ट नियम जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। बताइएगा कि ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है? अरे बोल, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है, बर्फ पर जल पर तैरता है तो क्या चीज के कारण से? बर्फ का घनत्व कम रहता है, जल का घनत्व। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ का कार्यकृत दाब क्या होगा? घट जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। बताइए वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देती है वे क्या कहलाती है? कुचालक या विद्युत रोधी। बताइएगा कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब क्या होता है? के बीच पे आ जाते हैं। जब चंद्रमा जब पृथ्वी के बीच आ जाता है नहीं तो चंद्र ग्रहण। पृथ्वी बीच में आ जाएगा बीच में। पृथ्वी जब बीच में आ जाते नहीं तो चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जब बीच में आ जाते तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्रमा आ जाता है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से जाना जाता है? अति वायुमंडल उसको बोलते हैं। क्षोमंडल सभी मौसमी घटनाएं क्षोमंडल होती है। मौसमी घटनाएं क्षोमंडल में घटती है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लंबाई दूरी का। हाँ दूरी का। बताइएगा कि अनंत समतल के सहारे लकड़ी को ब्लॉक के ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय उर्ध्वाधर उड़ाकर। इसका बड़ा हो रहा है यार, बड़ा लंबे लिखा है, पढ़ दीजिए। भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखने होते हैं। बताइएगा कि जब कोई वस्तु या पिंड एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो क्या होता है? तो उस पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, कार्य नहीं होगा कुछ भी। बताइएगा बड़ा क्वेश्चन है। एक चिड़िया जो एक वायुबद्ध बक्से के पर्श पर विरामास्पद अवस्था में है जिसके कारण एक लड़का ले जा रहा है, फलस्वरूप वेग से उड़ना शुरू करती है, उस बक्से में वाहन करने वाले लड़के को अब बक्सा क्या होगा? तो पहले से बढ़ जाएगा, पहले से समान भार वाले लगेगा, समान भार लगेगा।
बताइएगा कि पानी के एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघल जाएगा तो पानी वही रहेगा, घना तो वही रहेगा। तो वही रहेगा, बराबर रहेगा। बताइएगा कि उच्च तुरंगता पर पानी कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है। उस पर जाते हैं तो कुछ कम तापमान पर उबलने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ों पर खाना जल्दी बन जाता है। हाँ। पानी के कहा थी वायुमंडलीय दबाव कम वायुमंडलीय दाब जो है तुरंत के साथ घटता है। बताइए कि 220 वोल्ट पर कार्य करते समय 2 के वाट यानी कि 2000 वाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा के संगणन क्या है? समझे ना? 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 के वाट के हीटर से गुजरने वाली धारा की संगणन क्या कीजिए? तो ये लैंग्वेज है 9.0 एम्पियर यंगस्टन। बताइए कि पदार्थ की अवस्था जहाँ निश्चित आकृति और सुनिश्चित आयतन दोनों से वर्णित है वह है क्या? जिसका निश्चित आकार रहता है और निश्चित आकृति रहता है, आयतन रहता है, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है आसवन विधि द्वारा। कितने मिनट बाद? 1 मिनट 10 सेकंड, 1 घंटा 10। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।